दोस्तों, आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। सबसे पहले है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा भारतवर्ष अर्थात भारत का देश। नेक्स्ट है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? भारतीय अर्थात भारत की संतान। नेक्स्ट है, यूनानियों द्वारा भारत को किस नाम से संबोधित किया गया? आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? आंसर है आपका हिंद अथवा हिंदुस्तान। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा 4 भागों में। कौन कौन सा? पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नेक्स्ट है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका वेद। नेक्स्ट है, वेदों का रचनाकार कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? आंसर है अथर्ववेद। ऋग मंडल में मंडलों की संख्या, माफ कीजिएगा, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? आंसर है 10। नेक्स्ट है, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? आंसर हो जाएगा 9वें मंडल में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों की संख्या कितनी है? माफ कीजिएगा, ऋग्वेद में सूक्तों एवं श्लोकों की संख्या क्रमशः कितनी है? आंसर है 1008 एवं 10,462। यानी कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1008 और श्लोकों की संख्या है 10,462। नेक्स्ट है, वेदों के श्लोकों को क्या कहा गया है? तो वेदों के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है, ऋचाएँ। नेक्स्ट हो जाएगा, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत, माफ कीजिएगा, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त। यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित जो पुरुष सूक्त है वो चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना का स्रोत है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है? आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। नेक्स्ट है, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है, गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सामवेद। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजधर्म, राजकर्म, मातृभूमि आदि विभिन्न विषयों से संबंधित वेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट है, सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण कहाँ मिलता है? आंसर रहेगा पुराणों में। नेक्स्ट है, पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा लोमहर्ष एवं उनका पुत्र उग्रसर्वा को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18।
सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना गया है? मत्स्य पुराण को। नेक्स्ट है विष्णु पुराण, वायु पुराण तथा मत्स्य पुराण क्रमशः किस वंश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा आंध्र सतवाहन वंश। यानी कि जो विष्णु पुराण है मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से तथा मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक किसे माना जाता है? आंसर है मनुस्मृति को। नेक्स्ट है बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ किस ग्रंथ में वर्णित है? आंसर है जातक में, जो कि बौद्ध ग्रंथ का धार्मिक साहित्य। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। नेक्स्ट है महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? आंसर है भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान कहाँ से होता है? आंसर है कल्पसूत्र से। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आंसर है कौटिल्य। नेक्स्ट है कौटिल्य का और कौन कौन सा नाम है? आंसर हो जाएगा चाणक्य तथा विष्णुगुप्त। यानी कि कौटिल्य का 3 नाम है, एक है कौटिल्य, चाणक्य तथा विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आंसर है 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? आंसर है कल्हण के द्वारा। नेक्स्ट है कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? आंसर है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। नेक्स्ट है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस ग्रंथ में सुरक्षित है? आंसर हो जाएगा चचनामा, जिसका लेखक अली अहमद है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? आंसर है पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।